जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दर्शकों, मैं डॉक्टर संजय आर शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज डॉक्टर संजय आर शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दर्शकों, आपसे एक विनम्र आग्रह है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के सिर्फ 2 नाम लिखने हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये 2 शब्द ही हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, लाइक करिए अगर पसंद आता है वीडियो, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करिए। आप कुछ करिए कि मुझे पता चले कि आप वीडियो के साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ आज मैं आपको बात करने वाला हूं 27 फरवरी से लेकर 27 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में आपको ये गलती से भी ये काम नहीं करना है। ये समय जो आ रहा है, होलाष्टक का समय आ रहा है, और इस बीच में हमें कुछ ऐसा काम है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भारी नुकसान उठाएंगे। और आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूं कि होलाष्टक होता क्या है और होलाष्टक क्यों ऐसे मनाया गया और देखा गया होलाष्टक के रूप में इस समय को। और ये समय होगा 27 फरवरी से आपके लिए 7 अप्रैल तक, मार्च तक, ये ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, आप मेरे वीडियो में इंटर करिए और आपके साथ मैं बात करने वाला होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक ऐसा शब्द है जहां पर इसमें कुछ चीजें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे आपको नया घर खरीद रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए, नए घर में नहीं जाना चाहिए, नया वाहन नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा यज्ञ जैसे शतचंडी, गायत्री महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, शतचंडी महायज्ञ, इस तरह के कोई भी यज्ञ आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी इस समय में नहीं करना चाहिए। घर में कोई कन्या का, बच्चे का, लड़के का विवाह है तो बिल्कुल विवाह मंगल कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जन्म से लेकर के आयु पर्यंत तक जो 16 संस्कार होते हैं, इस 16 संस्कार भी इस 8 दिनों के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए? तो इसमें जो नित्य दैनिक पूजा है आपकी, वो आप कर सकते हैं। जैसे संध्या वंदन, घर में जो आप भगवान की छोटी सी मंदिर स्थापित कर रखे हैं, उनकी पूजा, उनका स्नान करना, ये सब आप जरूर कर सकते हैं। हाँ, इसमें श्री सत्यनारायण व्रत कथा करना बहुत उत्तम माना गया है। आप कथा कर सकते हैं, क्योंकि कथा एक ऐसी चीज है कि सत्यनारायण व्रत कथा, इसके लिए कोई दोष नहीं होता, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। संध्या वंदन अगर आप करते हैं, वो सब कर सकते हैं। हाँ, एक और काम बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, वो है कि अगर आप भागवत कथा सुनना चाहें तो आप जरूर सुन सकते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको कर लेना चाहिए। अब ये क्यों मना किया गया इन 8 दिनों में, तो इसका मतलब पौराणिक बातें मैं शेयर करूंगा और ज्योतिषीय बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पौराणिक कथा ये है कि आपने सुना होगा, हिरण्य और हिरण्याक्ष 2 भाई ये राक्षस थे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने जब मारा, उसके बाद हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी और भगवान से वरदान लिया कि न मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन से मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। ये सारी बातें उसने भगवान से ले लिया वरदान, और जैसे ही वरदान मिला तो उसने अपने आप को भगवान समझ लिया। कालांतर में समय बीता और उसके यहाँ एक भगवान की प्रेरणा से एक भगवान के भक्त का जन्म हुआ, जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब जन्म लिए तो जन्म से ही उनकी जो भक्ति है, वो भक्ति भगवान विष्णु के प्रति रही, और उसके कारण उन्होंने क्या किया, शुरू से ही ये बोलता था कि मेरे मंत्र का, हिरण्यकश्यपाय नमः, इस मंत्र का जप होना चाहिए, इसी मंत्र से यज्ञ होना चाहिए। लेकिन उन्हीं का पुत्र प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने गुरु को पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये चीजें उसको बर्दाश्त नहीं होती थी। दूसरा विरोध करे तो समझ में आता है, लेकिन जब अपना विरोध करने लग जाए तो इंसान को बड़ा कष्ट होता है। और पिता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने अपने ही पुत्र को मारने का पूरा प्लान कर लिया। एक छोटे में आपको कथा सुना, प्लान कर लिया, और इसका जो समय था यही, वो 8 दिन पहले होलाष्टक जब शुरू होना था, उसी दिन से शुरू किया। और उसके लिए उसकी एक बहन थी, होलिका नाम था उसका, उसको एक वरदान था
कि एक चादर मिला हुआ था, जिस चादर को ओढ़ करके अगर वो अग्नि में भी बैठ जाती थी तो कभी नहीं जलती थी। बहन ने कहा, भाई आप चिंता मत करो, मैं इसे मार दूंगा। तो उसने पहाड़ से गिराया, पानी में फेंकवाया, जहर दिया, हर प्रयास कर लिया। तब बहन ने बातें कही और बहन ने एक आग का टीला बनाया गया, लकड़ी इकट्ठा करी गई। बहन ने चादर उठ करके प्रहलाद को, अपनी पूरी चादर ढक लिया, ऊपर से प्रहलाद को गोदी में बैठा लिया और बाहर से आग लगा दी। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जोर से आंधी आई और सारा चादर होलिका से हट करके और प्रहलाद के ऊपर ढक गया। होलिका जल करके मर गई और प्रहलाद उस चादर के कारण बच के बाहर आ गए। इस तब से ये होलाष्टक और यही 8 दिन के बीच में मनाया गया, यानी कि होली से 8 दिन पहले का ये समय था, जिस समय में ये इतना बड़ा हिरण्यकश्यप के द्वारा अपने पुत्र के लिए किया गया। लेकिन ज्योतिषीय प्रमाणी कहते हैं कि ये 8 दिन में जब से प्रहलाद को मारने का तैयारी प्लान किया गया, तभी से वाइब्स अच्छे नहीं थे और ये बिल्कुल इसके समय होते हैं ज्योतिष शास्त्र इनको बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए इन दिनों में कोई भी शुभ काम करना मना होता है। तो दोस्तों, आप कभी भी ये 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में कोई भी नया काम मत करें, क्योंकि कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये किसी ना किसी का नुकसान का कारण बन जाएगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। जय श्री राम।